आप सभी एक एक करके अपनी मूर्ति कला महाराज के सामने रखें। महाराज, ये मूर्ति मैंने खास मिट्टी से बनाई है। नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरे मूर्तिकार को भेजो। महाराज, ये मूर्ति मैंने चांदी का इस्तेमाल करके बनाई है और ये खास तरह की नक्काशी मैंने अपने हाथों से की है। अच्छी है, मगर वो बात नहीं है जो मैं चाहता हूँ। काफी समय बीत जाता है पर राजा को एक भी मूर्तिकला पसंद नहीं आती। क्या इस राज्य में एक भी अच्छा मूर्तिकार नहीं है? एक समय की बात है, चंदनपुर नामक गांव में भूषण नाम का एक गरीब मूर्तिकार अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। भूषण काफी मेहनती और होनहार मूर्तिकार था, पर न जाने क्यों उसकी किस्मत उससे रूठी हुई थी। अजी सुनिए, कल मेरे मायके में एक छोटी सी दावत है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। काफी समय हो गया है तुम्हारे घर गए हुए। हमें कोई उपहार लेकर तो जाना ही चाहिए। अरे, उपहार की कोई बात नहीं है, आप बस मेरे साथ चलिए। अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, जो हम कोई उपहार लेकर जाएं। उपहार के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ अपने हाथ से एक मूर्ति बनाकर उन्हें उपहार में दे दूं। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब भूषण मिट्टी से मूर्ति बनाने में लग जाता है। आज मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। मूर्ति बनाते बनाते अब सुबह से शाम हो जाती है। अजी, सुबह से शाम हो गई है, अब बस कीजिए, चलिए अब खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, बस हो गया। देखो सुषमा, मैंने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। एक मूर्त में सारा परिवार एक साथ है। अरे वाह, आपने तो वाकई बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसी कारागिरी मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो अद्भुत है। अब रात हो जाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, सुषमा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हम तुम्हारे ही मायके जा रहे हैं, फिर भी इतनी देर कर रही हो। बस मैं आ गई, चलिए चलते हैं। भूषण और सुषमा दोनों पड़ोसी गांव जाते हैं। आइए आइए दामाद जी, आप दोनों आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। माँ, ये लीजिए, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। भूषण की सास लीला उपहार खोलकर देखती है। अरे वाह दामाद जी, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये सच में आपने बनाया है? इसमें तो मेरा पूरा परिवार दिख रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। दावत खत्म होती है। अब भूषण और सुषमा अपने घर वापस आ जाते हैं। अजी, माँ और बाकी लोग कह रहे थे कि आपकी बनाई हुई मूर्ति अद्भुत है। हाँ हाँ, मगर मेरी बनाई हुई मूर्तियों में सब कमी निकालते हैं और कम दामों में उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपकी मूर्ति कला की लोग प्रशंसा करेंगे। हाँ, काश ऐसा ही हो। अगली सुबह, सुषमा, मैं मिट्टी लेने जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा। भूषण जंगल की ओर मिट्टी लेने चला जाता है। आज मैं जंगल से सबसे अच्छी मिट्टी घर लेकर आऊंगा। फिर उस मिट्टी से जब मैं मूर्तियां बनाऊंगा तो लोग मेरी मूर्तियों को अच्छे दामों पर लेंगे ही लेंगे। भूषण ये सोचकर जंगल में अच्छी मिट्टी की तलाश करता है। यहाँ तो अच्छी मिट्टी दिखाई नहीं दे रही। लगता है इस जंगल में चिकनी मिट्टी है ही नहीं। चल भाई भूषण, वापस चल, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। भूषण ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके सामने एक खरगोश आता है। अरे नन्हे खरगोश, तुम कितने सुंदर हो। आओ आओ, मेरे पास आओ। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? रुको तो, रुक जाओ।
भूषण खरगोश के पीछे पीछे जाता है। खरगोश एक जगह पर रुककर गायब हो जाता है। अरे वो खरगोश कहाँ गायब हो गया? ये पेड़ में किसका बिल है? कहीं ये बिल उसी खरगोश का तो नहीं है? भूषण जैसे ही बिल के पास जाता है वैसे ही उसमें से एक सांप निकल आता है। इतने समय के बाद मुझे कोई शिकार मिला है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सांप, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं क्या करूं? हट हट, दूर जा दूर जा। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। भूषण अपना दिमाग लगाता है और अपने गमछे से सांप को पकड़कर मार देता है। बाल बाल बचे। भूषण उस सांप को मार ही चुका था कि तभी वहां वही खरगोश आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा घर खाली करवा दिया। इस सांप ने कई दिनों से मेरे बिल में बसेरा कर लिया था और मैं दर दर भटक रहा था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है नन्हे खरगोश, तुम खुश होना, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी लेने आया था, पर मुझे यहाँ चिकनी मिट्टी मिल ही नहीं रही। खैर, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। मेरी पत्नी चिंता कर रही होगी। आपको चिकनी मिट्टी चाहिए? मुझे पता है चिकनी मिट्टी कहाँ मिलेगी, मेरे साथ आइए। भूषण खरगोश के पीछे जाता है। ये देखिए, यहाँ इस दरिया के किनारे कितनी सारी चिकनी मिट्टी है। अरे हाँ, यहाँ तो अच्छी खासी मिट्टी है। मैं जल्दी से मिट्टी भर लेता हूँ, फिर घर जाकर अच्छी अच्छी मूर्तियां बनानी है। भूषण जल्दी जल्दी ढेर सारी मिट्टी अपने थैले में भर लेता है। हाँ हाँ, भर गई मिट्टी। अब मैं चलता हूँ नन्हे खरगोश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अपना ख्याल रखना। अलविदा दोस्त, हम फिर मिलेंगे। भूषण जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है और घर पहुंच जाता है। अच्छी, आप आ गए, खाना खा लीजिए। नहीं, खाना वाना सब बाद में, पहले मैं मूर्तियां बनाऊंगा। आज देखना मैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाऊंगा। हाँ। भूषण दिन भर कड़ी मेहनत से घर के आंगन में बैठकर मूर्तियां बनाता है। हाँ, बन गई मूर्तियां। देखो सुषमा, कैसी बनी हैं? सारी मूर्तियां बहुत अच्छी बनी हैं। अब आप खाना खा लीजिए, फिर इन्हें बेचने जाइएगा। ठीक है, खाना ले आओ। भूषण खाना खाकर मूर्तियां बेचने निकल जाता है। भूषण एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मूर्तियां बेचने लगता है। मूर्ति ले लो, मूर्ति, अच्छी अच्छी मूर्ति ले लो। ओ भूषण, आज मूर्तियां तो बड़ी नई नई दिखाई दे रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाई देंगी। आज मैंने नई और अद्भुत मूर्तियां जो बनाई हैं, तुम्हें चाहिए? ले लो ले लो, ऐसी मूर्तियां कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ ठीक है, दे दो, ये लो पैसे। अरे इतने कम पैसे? ये महंगी मूर्तियां हैं, कम से कम मेरी मेहनत के पैसे तो देकर जाओ। ओहो, इतने पैसे बहुत है इस मूर्ति के लिए, शुक्र करो, मैंने तो फिर भी ज्यादा पैसे दिए हैं। रामू यह कहकर वहां से चला जाता है। ठीक है मीना, ले लो। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भूषण का अभी तक कोई खास मुनाफा नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। मेरी किस्मत मेरे साथ ना जाने क्या खेल खेल रही है। अब निराश होकर भूषण अपने घर चला जाता है। आप आ गए, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं, पर फिर भी मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ महीने इसी तरह से गुजरते हैं। सोच रहा हूं मैं कोई और काम कर लूं। मूर्तियों के काम से अब गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप दूसरा कौन सा काम करेंगे? आपको तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। मैं महाराज के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा, मैं राजमहल जा रहा हूँ। प्रार्थना करना कि वहां मुझे कोई काम मिल जाए। हाँ जी, मैं तो आपके लिए हर रोज प्रार्थना करती हूँ। आप निश्चित होकर जाइए, आपको वहाँ कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। सुना है महाराज बहुत दयालु है। अब भूषण राजमहल की ओर निकल पड़ता है। प्रणाम महाराज। कहो, क्या कहना है? महाराज, मेरा नाम भूषण है और मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन तुम मेरे महल में क्या काम कर सकते हो? महाराज, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस आप मुझे काम दे दें। मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। ठीक है भूषण, तुम आज से मेरे सेवक होगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आप बहुत दयालु हैं। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। कल से तुम काम पर आ सकते हो। जी महाराज, जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अब भूषण अपने घर चला जाता है। सुषमा, सुषमा, ओ सुषमा, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ जी? क्या आपको काम मिला? हाँ सुषमा, महाराज ने मुझे अपना सेवक बना लिया है। कल से मैं महाराज का सेवक बनकर काम करूंगा। ऊपर वाले लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको खाली हाथ नहीं भेजा। अब हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। हाँ सुषमा, तुम ठीक कह रही हो। सुबह सुबह सुषमा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे जी, नाश्ता तो कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो फिर ये खाना साथ ले जाइएगा। हाँ हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक किया। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भूषण राजमहल चला जाता है। प्रणाम महाराज। आओ आओ भूषण, आज हमें शिकार पर जाना है। मंत्री जी, रथ तैयार करवाइए। ठीक है महाराज। राजा भूषण को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। आज मौसम इतना अच्छा है, आज तो शिकार करने में और भी ज्यादा आनंद आएगा। राजा ये कह ही रहे थे कि तभी उसके सामने एक जंगली शेर आता है। अरे वाह, एक जंगली शेर! आज मैं इसी का शिकार करूंगा। राजा ये कहकर उस शेर पर निशाना लगाते हैं और उसे मार गिराते हैं। देखा भूषण, मैंने किस तरह एक बार में ही उस शेर का शिकार कर लिया। हाँ हाँ महाराज, सच में यह तो बहुत मुश्किल काम था। अब राजा और भूषण दोनों जंगल से राजमहल वापस आते हैं। फिर भूषण को अपने घर वापस आने में देर हो जाती है। अजी, आप इतनी देर से घर क्यों आए? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे वो क्या है ना सुषमा, मैं महाराज के साथ जंगल गया था, तो बस वहां से लौटने में थोड़ी देर हो गई। लो, मैं तुम्हारे लिए महल से खाना लेकर आया हूँ। अजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगली सुबह भूषण रोज की तरह महल जाता है। भूषण चलो, आज हमें पड़ोसी राज्य जाना है। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। आइए आइए महाराज, कैसे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे राज्य में आए हैं। हमारी मित्रता को 10 वर्ष बीत गए हैं। लेकिन आज भी मिलते हैं तो लगता है कि सब कुछ वैसा ही है। आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आप मेरे सबसे अच्छे और पक्के मित्र जो हैं। राजा वीर सिंह कुछ समय अपने मित्र के साथ बिताकर वापस अपने राज्य के लिए निकल पड़ते हैं।
आज तो आनंद ही आ गया। राजा भल्लाल से काफी समय बाद मिलना हुआ है। महाराज, लगता है आप और राजा भल्लाल काफी अच्छे मित्र हैं। हाँ भूषण, और सबसे अच्छी बात यह है कि समय की रफ्तार के साथ हमारी मित्रता और भी गहरी होती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मूर्तिकार को बुलवाकर अपनी और राजा भल्लाल की मूर्ति बनवाऊं और उन्हें भेंट कर दूं। हाँ महाराज, यह तो बहुत अच्छा उपहार होगा आपके मित्र के लिए। इस तरह आप दोनों की मित्रता इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत प्यास लगी है। रथ रोको जरा। महाराज, आप इस घने पेड़ के पास बैठिए, मैं तब तक पानी का बंदोबस्त करता हूँ। भूषण अब राजा के लिए पानी लेने जाता है। यहाँ तो आसपास कहीं कोई नदी दिखाई ही नहीं दे रही। क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ मित्र, आप परेशान क्यों हैं? अरे नन्हे खरगोश, तुम यहाँ? मैं पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या तुम्हें पता कोई पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पर? हाँ हाँ, मुझे पता है। पेड़ के उस तरफ एक कुआं है। उस कुएं में बहुत ठंडा पानी होता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण कुएं से पानी लेकर राजा के पास जाता है। महाराज, ये लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अरे वाह भूषण, इतना ठंडा पानी तुम्हें कहां से मिल गया? इस पानी को पीकर तो मेरी प्यास एकदम बुझ गई। धन्यवाद तुम्हारा। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। भूषण और राजा महल वापस आते हैं। महाराज, शाम होने वाली है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर कल जल्दी आना, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है महाराज। अगली सुबह। क्या हुआ जी, आज आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? क्या महाराज ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी मूर्ति कला के बारे में सोच रहा था। मैं किस तरह अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने करता था, पर लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। आप पुरानी बातें सोचकर अपना मन क्यों उदास करते हैं? अगर आप फिर से वही काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम पहले की तरह कम में गुजारा कर लेंगे। नहीं सुषमा, आज मैं राजमहल नहीं छोड़ सकता। महाराज ने मुझे तब सहारा दिया जब मैं मुश्किल में था। चलो अब मैं चलता हूँ। भूषण यह कहकर राजमहल के लिए निकल पड़ता है। महाराज, मैंने सभी मूर्तिकारों को बुला लिया है। आप उनकी मूर्ति कला देख लीजिए और जो मूर्तिकार आपको ठीक लगे उसे चुन लीजिए। ठीक है ठीक है, सबसे कहिए बगीचे में मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। महाराज, आज राजमहल में इतने सारे लोग क्यों आए हैं? क्या आज कोई जश्न है? नहीं नहीं, वो दरअसल बात यह है कि राजा अब भूषण को सारी बात बताता है। काश मैं भी उनमें से होता। चलो भूषण, चलकर मूर्तिकारों की कला देखते हैं। राजा और भूषण दोनों बगीचे में आते हैं। आप सभी एक एक करके अपनी अपनी मूर्ति कला महाराज के सामने रखें। महाराज, ये मूर्ति मैंने खास मिट्टी से बनाई है। नहीं नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरे मूर्तिकार को भेजो। महाराज, ये मूर्ति मैंने चांदी का इस्तेमाल करके बनाई है और ये खास तरह की नक्काशी अपने हाथों से की है मैंने। हाँ हाँ, अच्छी है, मगर वो बात नहीं है जो मैं चाहता हूँ। काफी समय बीत जाता है पर राजा को एक भी मूर्ति कला पसंद नहीं आती। क्या इस राज्य में एक भी अच्छा मूर्तिकार नहीं है? महाराज, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए मूर्ति बना सकता हूँ। मैं यहाँ काम करने से पहले एक मूर्तिकार था। क्या क्या बात कर रहे हो? क्या तुम ऐसी मूर्ति बना लोगे जैसी मैं चाहता हूँ? जी महाराज, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। मुझे एक विशाल मूर्ति चाहिए जिसमें मेरे मित्र भल्लाल की आकृति बनी हो। ठीक है महाराज।
भूषण दिन रात एक करके मूर्ति बनाने में लग जाता है। अजी आप कुछ खा तो लीजिए, ऐसे भूखे पेट मूर्ति नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब भूषण खाना खाकर फिर से मूर्ति के काम में लग जाता है। मैं मूर्ति के वस्त्र को सोने के पानी से तराशूंगा। हाँ, इससे मूर्ति और भी सुंदर और अद्भुत दिखाई देगी। हाँ। भूषण की 3 दिन की कड़ी मेहनत से एक विशाल मूर्ति तैयार हो जाती है। आओ आओ भूषण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, तुमने मूर्ति तैयार कर ली? जी महाराज, मैं वो मूर्ति बगीचे में रखकर आया हूँ, क्योंकि वो एक विशाल मूर्ति है और उसे महल के अंदर तो नहीं लाया जा सकता। अच्छा जी, ये बात है। चलो फिर हम वो मूर्ति वहीं देख लेते हैं। अगर हमें तुम्हारी बनाई मूर्ति पसंद आई तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो तुम्हें राजमहल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। अब राजा बगीचे में जाते हैं और मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। अद्भुत कारीगरी है ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने सोचा था। इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी भूषण। सच में तुमने कमाल कर दिया। तुम तो एक मेहनती और महान मूर्तिकार हो। महाराज, भूषण ने ये मूर्ति बनाकर आपकी और राजा बल्लाल की मित्रता की मिसाल कायम की है। अब इस मित्रता को वर्षों तक कोई नहीं भूल पाएगा। सच कहा आपने मंत्री जी। भूषण, हम तुम्हें कल राज्य समारोह में सबके सामने सम्मानित करेंगे। शुक्रिया महाराज, आपने मेरी मूर्ति कला को इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगले दिन राजमहल में राजा भल्लाल आते हैं। महाराज, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने वाले का मूर्तिकार कहाँ है? उसे बुलाइए, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। अब भूषण को बुलाया जाता है। भूषण, अब तुम्हारी कारीगरी का सम्मान करते हुए हम तुम्हें 200 सोने की मुद्राएं देते हैं। शुक्रिया महाराज। आज से इतिहास के पन्नों पर भूषण का नाम एक महान मूर्तिकार के रूप में लिखा जाएगा। आज से भूषण राजघरानों की मूर्तियां बनाया करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं हमेशा से चाहता था कि लोग मेरी मूर्ति कला का सम्मान करें। आज आपके कारण मेरी कला को वो सम्मान मिला। शुक्रिया महाराज। इस सम्मान के तुम हकदार हो भूषण। पूरा राज्य भूषण की मूर्ति कला का सम्मान करने लगता है और भूषण की किस्मत बदल जाती है। देखिए जी, मैं कहती थी ना, एक दिन आपकी मूर्ति कला का सम्मान सब करेंगे। हाँ, तुम सही कहती थी। ऊपर वाला देर से ही सही, पर देता जरूर है। अब भूषण के घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। साथ ही गांव वालों की मदद भी करता है।